तो इसके साथ साथ बच्चों मवेशी जानवरों की अहमियत बढ़ गई थी। मवेशी जानवर मतलब वो सारे जानवर जिसे हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, दूध के लिए और स्किन के लिए, जैसा कि गाय है, भैंस है, बकरियां हैं और खेतों में चराने के लिए बैल वगैरह है, तो सारे मवेशी जानवर कहलाते हैं। ठीक है, इनकी जब आहिस्ता-आहिस्ता मांग बढ़ती रही, ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ना शुरू हुई। दे वेर आल्सो यूज्ड फॉर द मिल्क एंड मीट, और वो खाने के लिए भी और दूध बेचने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। ऑन द होल द नीड टू ओन कैटल एंड हर्ड्स ग्रू मोर। With this, village common meadow grass lands for grazing common came into existence. They were not aware of the usage of iron, but they were using mature and processed plants as charcoal to melt metals. अभी लोहे के सामानों का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था, यानी लोहे के सामान इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो आइडिया किसी को भी आया ही नहीं था। लेकिन मेटल्स को पिघलाने के लिए, लोहे की चीज़ों को लोहे को पिघलाने के लिए वो लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोयले को अच्छी तरह जलाते, उसकी गर्मी से वो लोग जो है सो कोयले को पिघलाते, जैसे कि ब्रास है, was an alloy was called as अयास। ब्रास को वो लोग अपनी भाषा में अयास कहते थे, अयास, ठीक है, जो कि एलॉय है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मेटल और नॉन मेटल है, ठीक है। Though there are references of pots, there is no reference to pottery as a profession. Situational references appear in Rig Veda on crafts like weaving, carpentry, and other professional skills. The word pani is referred to in Rig Veda many times. This was used to refer to a local rich tribe. They knew agriculture. पनी जो वर्ड है ये ऋग्वेदा में बहुत पाया जाता है, ठीक है। पनी मतलब वो लोगों को कहते थे जो खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। एक खानदान का नाम था पनी, उस खानदान के लोगों की खासियत ये थी कि वो लोग खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरह से उन्हें आता था, खेतों में हल चलाना, खेतों इरिगेशन करना, एग्रीकल्चर करना, इन्हें बहुत अच्छी तरह आता था, उन लोगों को पनी कहते हैं। इन ऋग्वेदा द कल्टिवेबल लैंड इज नोन एज क्षेत्र एंड कल्टीवेशन इज कॉल्ड कृषि, ठीक है। ऋग्वेदा में वो जमीन जो खेती बाड़ी करने के काबिल है, ठीक है, वो जमीन जो जिस पर खेत होता है उस जमीन को क्या कहते हैं? क्षेत्रा, KSHETR, क्षेत्रा, बस यहाँ पे के साइलेंट हो तो हम सिर्फ क्षेत्रा कहेंगे। और वहां पे उस कल्टिवेबल लैंड में कल्टीवेशन करने को कृषि कहते हैं, यानी खेती बाड़ी करने को वो लोग कृषि कहते हैं। कृषि मतलब खेती बाड़ी करना, ठीक है। उनके लैंग्वेज में, ऋग्वेदा के लैंग्वेज में कृषि मतलब खेती बाड़ी करना, और जिस जमीन पे कृषि की जाती थी उस जमीन को क्षेत्रा कहा जाता है। An irrigated land belonging to Aligram of Swat Valley had been found, and it belongs to 11th century. There is reference to the stone pulley with wood cups to lift water from a wall, ठीक है। और इसके अलावा वो लोग पानी कुएं में से, बाउलियों में से पानी लेने के लिए पत्थरों की जो है सो पुली इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और लकड़ी के कप्स, ठीक है। यानी जैसे कि आज के दौर में अगर आपको याद होगा कि शायद आप सीरियल्स में या फिर पिक्चर्स में देखे होंगे कि गांव के लोग जो है बाल्टी पानी में डालकर बाल्टी को रस्सी बनकर खींचते हैं, ठीक है, और एक आयरन का रॉड होता है, उस रॉड के ऊपर से खींचते हैं। तो आज के दौर में वो रॉड आयरन का है, लेकिन पहले वो रॉड पत्थर का हुआ करता था, ठीक है। उसके ऊपर से रस्सी डालकर डोल यानी वो डोल आज के दौर में जैसे कि प्लास्टिक की बकेट है या फिर लोहे की बकेट है, लेकिन उस दौर में लकड़ी की बकेटों को बाउलियों में डालकर पानी खींचते थे। और इसलिए भी और के खेतों में डालने के लिए भी इसी तरह पानी खींचते थे। और जो बैल है, ये बैल जो है
जमीन को नरम करने के लिए और हार्वेस्टिंग करने के लिए ये बैलों का इस्तेमाल होता था। They were used to pull water by using rope and pulley. The lifted water was flown into broader canals. एक बहुत बड़े बड़े कैनाल्स बना दिए गए थे, ठीक है। ये बैलों को के जरिए बहुत बड़े बड़े टब में, लकड़ी के जो टब है, बड़े बड़े लकड़ी के टब से पानी खींचा जाता था, ठीक है। बैलों को रस्सी बनकर दूसरे रस्सी का दूसरा हिस्सा, दूसरा एंड एक बड़े बड़े लकड़ी के टब को बंध दिया जाता था। वो लकड़ी का टब जब पानी में और कुएं में, बाउलियों में छोड़ दिया जाता तो वो लकड़ी का टब, क्योंकि बहुत वजन होता था, जिसमें बहुत ज्यादा पानी आता था, तो उस लकड़ी के टब को बैलों के जरिए, इस बैलों को बांधकर खींचा जाता था, बैल खींचते थे। With the help of this technology, the agriculture that was limited to areas closer to rivers expanded to areas which had higher level of underground water level. जब ये लॉजिक इस्तेमाल की गई तो इस लॉजिक के जरिए सिर्फ तालाबों के किनारे जो जमीन है वहां पर खेती नहीं शुरू हुई, वहां पर तो खेती हो ही रही थी, लेकिन उसके अलावा दूसरे जमीन पर जहां पर तालाब नहीं है, जहां पर नदियां नहीं है, वहां पर भी इस टेक्नोलॉजी के इस लॉजिक के जरिए पानी को लिफ्ट करके लेके जाकर वहां पर खेती बाड़ी किया करते थे, ठीक है। There are references to preservation of seeds in the underground and also of harvested grains. Java is identified as barley. बार्ले जो यानी जव का आटा, उससे वो लोग यावा कहते हैं, यावा, ठीक है। जव का आटा, उससे वो लोग यावा कहते हैं, उसकी खेती बाड़ी हुआ करती थी। नाउ अब आते हैं सियासत की तरफ, पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। A reference to grama appears in Rigveda. Grama means village. देहात को, जैसा हम देहात बोलते हैं गांव को, खेड़े गांव को देहात कहते हैं, गांव कहते हैं, इलाका कहते हैं। इसी तरह ऋग्वेदा के लैंग्वेज में गांव को ग्रामा कहते हैं, ग्रामा, GRAMA, ग्रामा अपीयर्स इन ऋग्वेदा। ट्राइब्स वे लिविंग इन ग्रामास, और बहुत अलग अलग कबीले के लोग इस गांव में रहते थे, जैसे कि आज भी अलग अलग कबीले के लोग गांव में रहते हैं। राजन और राजा वॉज द हेड ऑफ द ट्राइब, ठीक है, जो जिसे आज के दौर में सरपंच कहते हैं, ठीक है, यानी हेड ऑफ द विलेज, गांव में जो सबसे बड़ा होता है सरपंच, उसे वो लोग अपने जबान में उस दौर में राजन कहते थे, राजन, और राजा भी कहते थे। The names of rajas were related to their specific tribes. Some tribes may have more than one raja. The position of raja was hereditary. Trukshi of Uru clan and Sudas of Bharata clan are the examples of this. Okay. In the political activities, the invasion on suppression of and non-Aryan tribes like Dasyu and Pani by the Aryans, one of the major parts Rigveda considers Dasyu and Pani as inhumane. और ऋग्वेदा के हिसाब से आर्यंस जो इंडिया में आए और दासियों कबीले के लोगों पर और पानी के कबीले के लोगों पर और दासा कबीले के लोगों पर जो अत्याचार करके उन्हें उनसे गुलामी कराते थे, ये ऋग्वेदा के हिसाब से ये गैर इंसानी चीज है, हैवानी चीज है। Aliens and killable, there are reference to this conflict between Aryans and non-Aryans in Rigveda. The words Sabha and Samiti were used to denote the assembly of common people around the king. अब सरपंच के अतराफ जो बैठक होती थी, ठीक है, मीटिंग में सरपंच होता या फिर राजा होता, उसके अतराफ जो बैठक लोग जम के बैठते थे उसे सभा कहते हैं या फिर समिति कहते हैं, ठीक है। The people who ruled over common people are called Shastra, and one who fights or a soldier who called Yodha, ठीक है। और उस दौर में अपने कबीले की हिफाजत के लिए जो दूसरे लोगों से जंग लड़ते थे जो लोग, उन्हें योद्धा कहते थे। योद्धा मीन्स सोल्जर्स, नौजवान जो आर्मी के सोल्जर्स है, सिपाही है, उन्हें योद्धा भी कहते थे। और शास्त्रीय वर्ड वाज यूज में नहीं था। किंग्स एंड द रिच हैड पावर, अमीर लोग और
अमीर लोगों को और बादशाहों को पावर था हुकूमत का।